ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना अवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम परम श्रद्धेय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव की श्री चरणों में नमन। श्रद्धेय आचार्य श्री को नमन। मेरे राइट में आदरणीय सुभाष जी, देव जी, प्रतिमा जी, मास्टर जी और आप सबको प्रणाम करते हुए आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। सर्वप्रथम थोड़ा सा भस्त्रिका। भस्त्रिका के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाएं, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए कोहनी मोड़ें। बलपूर्वक हाथों को ऊपर फेंकें और कोहनी मोड़ते हुए हाथों को ऐसे ढीले नहीं छोड़ें, यहाँ आके पूरा खिंच जाए ताकि ये इस मांसपेशी को पता लगे कुछ हो रहा है। ऊपर श्वास लेना, नीचे छोड़ना 3 से 5 मिनट रोज क्या करो। रिलैक्स। भस्त्रिका जितना अच्छा करोगे उतना शरीर पवित्र रहेगा। लेकिन जिनको बीपी है वो धीरे क्या करें। बीपी और हार्ट के रोगी धीरे और बाकी सब जल्दी जल्दी। चलिए करें थोड़ा सा भस्त्रिका। कंधे हमने अपने तरफ से नहीं चलाने होते। सांस भरते हुए जब लंग्स ऊपर फैल रहा है और कंधे थोड़े उठ रहे हैं तो उठाएं, पर उठाने के लिए आपका प्रयास नहीं हो। आपका प्रयास लंग्स में सांस भरना और छोड़ना। पैर खोलो, थोड़ा सा योगी जॉगिंग कर लेते हैं। बस पैरों को आगे पीछे चलाओ। सूक्ष्म व्यायाम। पैरों को दोनों तरफ खींचो, अपनी ओर भी और आगे भी। घुटनों के दर्द में आराम मिलता है। हिप्स नहीं चले, घुटने जमीन से नहीं उठे। एंगल जॉइंट को मूव करो। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा चलते हैं, पूरा नहीं, सिर्फ एंगल जॉइंट को चलाओ। और ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है कैसे पता लगेगा। ये जो घुटने के नीचे वाले पार्ट में खिंचाव आ रहा है या नहीं आ रहा, इस पर ध्यान दें। तो घुटने का दर्द किससे रिलीफ होगा, घुटने के नीचे वाले पार्ट में यदि खिंचाव आ रहा है तो घुटने को लाभकारी हो रहा है, नहीं तो हिला तो रही। घुटना उठ जाएगा, खिंचाव नहीं आएगा। हिप्स साथ में मूव करेगा, खिंचाव नहीं आएगा। और दोनों तरफ खिंचाव आना चाहिए, दोनों तरफ। अपनी ओर भी, अपनी ओर करते हैं तो पिंडलियों का पूरी मांसपेशी खिंच रही है, पीछे भी। जब एक बार सीधे होकर बैठो, सांस अंदर भरो,
पैर सीधे और पंजे मोड़ते हुए घुटने को नीचे की ओर दबाओ। पैर की उंगलियों को, पंजों को फोल्ड करो, आगे नहीं खींचो, सीधे रखो, वहीं के वहीं पैर के पंजे मोड़ो, दबाओ उंगली। नहीं समझ में आपकी? ऐसे पैर नहीं करने, पैर जहां खड़े हैं वहीं से पैर की उंगली अंगूठा मोड़ो और उनको दबाओ नीचे की ओर और घुटने नीचे। पूरा लंबा श्वास अंदर, घुटनों के दर्द के लिए चिकित्सा का काम करेगा। दबाओ पैर के पंजे को, उंगलियों को, अंगूठे को पूरा दबाओ। रिलैक्स। पता लगता है सुरेश जी? प्राणायाम के साथ आंतरिक कुंभक और साथ में पंजों को फोल्ड 1 by 1। चलो एक पैर मोड़ो। सूक्ष्म व्यायाम, घुटना नीचे जमीन से, ऊपर छाती से, और घुटने के साथ पिंकी की तरह पूरा नहीं लुढ़कना है। देखो सीधे बैठो, बॉडी नहीं चलेगी, सिर्फ घुटना। पिंकी क्या कर रही है? पूरा नहीं, सिर्फ घुटने को चलाओ, हिप जॉइंट चलाओ, ऊपर उठाओ, नीचे जमीन से, ऊपर छाती से। अब इसको झुलाओ। आदमी अमीर है और गरीब है, अमीर है या गरीब है? हमारे यहाँ का पैरामीटर क्या है इसका? क्या पैरामीटर है हमारे यहाँ? किसके पास कितने मकान है और कितनी ज्वेलरी है, यही है ना? कुछ देशों में और हमारे पड़ोसी भूटान में अमीरी और गरीबी का पैरामीटर क्या है? वो लोगों कितने हैप्पी है, चेहरे पर मुस्कान कितनी है, परिवार में एक दूसरे में प्रेम कितना है, ये उसकी वेल्थ है ना? हेल्थ और वेल्थ। वेल्थ का मतलब परिवार के लोगों के संबंध और उनके चेहरे की मुस्कान। वास्तव में अमीरी वही है, परिवार के लोगों में प्रेम हो, मित्रों के साथ मधुर संबंध हो, चीटिंग जीवन में ना अपने लिए हो ना किसी और के लिए हो, और एक दूसरे को प्रसन्नता देने के लिए काम कर। किसके लिए जीना? एक दूसरे के लिए जीना। अन्यथा आजकल का जो भौतिकवाद है, इस भौतिकवाद में तो बाप अपने लिए जी रहा है, बेईमानी कर रहा है, धन इकट्ठा कर रहा है, और बच्चे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्यों कर रहा है तू, है ना? और बच्चे अपनी जिंदगी जी रहे हैं, माता पिता कुछ कहते तो कहते हैं मुझे अपना जीवन नहीं देखना है क्या, मुझे अपने बारे में सोचने दो। लेकिन हमारे सनातन की ये परिपाटी नहीं। हमारे सनातन में तमाम रिटायर्ड फौजियों ने नौकरी से निवृत्त होकर अपने क्षेत्र की शक्ल बदल दी। गांव के लिए रोड बनवा दिया, बेटियां दूर स्कूल में नहीं जाती तो कन्या विद्यालय बनवा दिए, सरकार से लड़ाई लड़के संघर्ष करके अपने क्षेत्र में स्कूल खुलवा दिए, कोई धर्मशाला बनवाई। तो ये किसके लिए था? सबके लिए। ऐसे अनगिनत उदाहरण है हमारे पास। लेकिन आज ये मैकॉले की शिक्षा पद्धति की देन है कि हर बच्चा, बेटी और बेटा, बेटी से कर लो, कहो कि बेटा ब्याह कर लो, करना क्या है मुझे ब्याह करके, क्या को करना है? बेटे से को शादी कर लो, मैं अभी कम कमा रहा हूं। अरे भाई, तुम्हें जितने साधन मिले इतने तो हमने सोचे भी नहीं थे। देव जी इतने सोचे थे क्या? आपने अपने बच्चों के लिए जो साधन बना दिए, क्या इनकी कल्पना थी? हम तो रोज कमाते थे, रोज खाते थे, है? और फिर भी सुखी थे, फिर भी सारे काम हुए, बच्चे अच्छे पढ़े लिखे, सारे काम ईश्वर ने जब जब खर्चे आए, खर्चे बढ़ते गए। हमारे से ज्यादा हमारे बुजुर्गों की स्थिति और ज्यादा नाजुक, बहुत नाजुक थी। तो उन्होंने भी विवाह शादी किए, बच्चे किए, लेकिन आज के बच्चे डर रहे। ये क्या है? मैकॉले की शिक्षा पद्धति। ये जो हमारा जो शिक्षा पद्धति है,
इसका दोष। आप लोग सभी सोचते होंगे, चलो पहले कपालभाति कर लेते हैं। आप लोग सभी सोचते होंगे, चलो मैं पैर बदल के करता हूं, कि हमारे गुरुकुल की शिक्षा पद्धति इतनी अच्छी थी तो वो खत्म क्यों हो गई? गुरुकुल में पढ़ना पढ़ाना क्यों बंद कर दिया? बताओ आप में से किसी को कारण समझ में आ रहा है तो चिंतन करते रहा करो। चलते फिरते बदन में कोई ना कोई प्रश्न उठता रहे। क्या था ललिता जी? अंग्रेज जब आ गए तो फिर उन्होंने फिर अपनी पद्धति लेकर आए, तो हम उसी तरफ। उन्होंने कैसे खत्म कराई? मैं बताता हूं उसको। सिंपल सी बात है, कोई भी हम काम करते हैं तो उसके पीछे कोई हेतु जरूर रखते हैं। किसी भी कार्य के पीछे जब तक हमारा ये हेतु नहीं है कि भाई इसका हमें क्या लाभ होगा, इसका क्या फायदा, तब तक हम कोई काम नहीं करते। कलयुग के वातावरण में जीवन की सबसे बड़ी पद्धति तुलसीदास जी महाराज ने एक पंक्ति में लिखी है कि मात पिता लड़कने बुलामे उदर भरे सोई धर्म सिखामे। शिक्षा का सबसे पहला पैरामीटर है कि जिससे 4 पैसे कमा के खाने पीने का साधन बन जाए, है ना, इस्टेब्लिश्ड हो जाए। आजकल अंग्रेजी में कहते हैं ना इस्टेब्लिश्ड। अंग्रेजों ने वही काम किया कि गुरुकुल की शिक्षा की मान्यता समाप्त कर दी कि गुरुकुल के सर्टिफिकेट, और वो आज तक है, गुरुकुल में पढ़े हुए बच्चे का जो सर्टिफिकेट है वो पूजा पाठ करा सकता है, सरकारी नौकरी नहीं पा सकता, कहीं उसकी वैल्यू नहीं है ना। उस सर्टिफिकेट की सरकार कोई मान्यता नहीं देगी। इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं, मेडिकल में नहीं, वो आगे कुछ करना चाहे तो आगे एडमिशन नहीं, वो एक अनपढ़ के बराबर उसे संज्ञा दे दी। पढ़ा, सरकार ने कुछ नहीं किया और धीरे धीरे गुरुकुल समाप्त हो गए। ऐसे ही हमारी सरकारें चिंता करती हैं, क्रिश्चियन बहुत बढ़ रहा है, दूसरे मदरसे बहुत चल रहे हैं। अरे भाई, आप उनकी सर्टिफिकेट वैल्यू को लाइए लाइन में, अपनी सर्टिफिकेट को वैल्यू दीजिए, अपने आप ठीक हो जाएंगे। एक तरफ हम क्रिश्चियनिटी के मैकोले के स्कूल के खिलाफ पूरा भारत बोल रहा है और एक तरफ हम सैकड़ों करोड़ का अनुदान उन्हें हमेशा, हजारों एकड़ जमीन अलाउड करा रहे हैं, सैकड़ों एकड़ का करोड़ का अनुदान दे रहे हैं शिक्षा के लिए कि साहब आप हमारे बच्चों को पढ़ाओ। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने किसे दे दिया? अंग्रेजों को। आज का हर बच्चा 50% अंग्रेज है। उसका स्वभाव, व्यवहार, चरित्र और ये जो समस्याएं हैं ये उसी अंग्रेजियत की देन है। पहले हम इतने भोले लोग कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसका है? परमात्मा का स्मरण, पूजा, ध्यान। वो हमने पूरा आंख बंद करके पंडित जी को दे दिया। पंडित जी को आए ना आए, बस पंडित जी ने जो करा दिया वो ठीक। पिंकी जो गाए वो भजन हम कहे ना, हमें जो आता है उसे रहने दो ना। हंसने की बात कर रहा हूँ, हास्य की बात। पंडितों को एक्चुअली कुछ आता नहीं, वो गलती किसकी है? हमारी है। हमारी नहीं, हमारी है कि जिसको कुछ आता नहीं है उसे बुलाते क्यों है? एक बार देख लिया दोबारा क्यों बुलाते हैं? अच्छे लोगों को फिर उनसे हम प्रश्न क्यों नहीं करते? श्राद्ध वगैरह में जब तक पंडित को नहीं बुलाए तो तस्वीर नहीं, लेकिन हम जिस पंडित को बुला रहे हैं उससे 2 प्रश्न तो पंडित जी, 1 प्रवचन तो सुनाइए ना। नहीं आता हूँ। आप लोग एक कहानी सुनते हैं, वैश्या की कहानी आपने सुनी होगी। गणिका, उसके घर में कोई संत आ गया दरवाजे पर, तो वो अपना कीर्तन सुमिरन और उसमें लगा। उससे कहा देवी आप ऐसा करती हैं, ऐसा किया करो, ऐसा किया करो। उसने कहा महाराज मैं तो निकृष्ट महिला हूं और मैं तो ये सब जानती नहीं, है ना। तो उसने कहा कि तेरे से कुछ नहीं आता, तू एक तोता पाल और उसको राम राम सिखा। और वो एक भक्तों के रूप में उसकी संज्ञा हुई। कैसे? एक बार संत के आ जाने से। एक बार संत का घर में प्रवेश हुआ, कपालभाति करते रहो, तो क्या हुआ? उसके जीवन बदल गया। हम तो हर महीने कथा करवा ले तब ना बदलता, क्योंकि हम सत्संग नहीं करते, हम प्रश्नोत्तर नहीं करते, हम प्रश्नोत्तर नहीं करते।
हमारे घर में आया था पंडित जी, मैंने बोला था उनको, पंडित जी सबसे पहले पूजा से पहले शंख बजाओ, उसको शंख ही नहीं आती थी बजाने। देखिए, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक वो नहीं है कि हम किसी की निंदा कर रहे हैं। जब तक भूख नहीं होती तब तक भोजन नहीं होता। जब तक भूख नहीं होती तब तक भोजन नहीं मिलता, किंतु भूख होती है तो परमात्मा भोजन उपलब्ध। धीरे धीरे जो पंडित आते हैं वो काफी पढ़े लिखे, हाँ काफी ज्ञानी है। हैं? आजकल जो पंडित जी है ना, ज्ञानी है, मतलब पढ़े लिखे आचार्य करे हुए हैं, आचार्य करते हैं, सर्टिफिकेट है। आचार्य नहीं, लेकिन वो महंगे बहुत ज्यादा है। वो महंगे इतने हैं कि आम आदमी की अप्रोच से बाहर है। इन लोगों को पाक भी कहना चाहिए, पाक जनरली आप लोगों से मेरा कहना इतना सा ही है कि आप लोग चिंतनशील बने। क्या करें? चिंतनशील बने। चिंतन करेंगे तो प्रश्न उठेंगे, उन प्रश्नों को संभाल के रखेंगे। किसी विद्वान के संपर्क में आए तो उससे पूछेंगे। वो कथा पूछा कलावती की जेन्युइन कथा कौन सी थी, किसी को नहीं पता आज तक। खड़े हो जाओ। जब कथा कराने आते हैं ना तो वो कहते हैं कलावती ने कथा करी। उनसे पूछो वो कथा बताओ कौन सी थी। करी थी हमें भी पता है, लेकिन वो कथा कौन सी थी वो आप बताओ, वो किसी को नहीं पता। देखिए, दो चीज होती है, कथा होती है, कथा का महत्व होता है। जो वो कराते हैं वो कथा का महत्व है। कथा के बारे में ना हम पूछते हैं ना उन्हें पता है। चल वॉकिंग करो, लंबे गहरे सांस के साथ पूरा उठाओ पैर को। मन में कुछ ना कोई प्रश्न चलता रहे तो जीवन का सफर ऐसे कटता है, समय ऐसे निकलता है। सात्विक जो कहते हैं ना, भगवान का हर समय स्मरण करो। कैसे करोगे? जब आप किसी बिंदु पर चिंतन करोगे, प्रश्न उठेगा तो बार बार उसे सॉल्व करने की खुद कोशिश करोगे, किताबें पढ़ोगे, विद्वानों से पूछोगे। तो यही तो ध्यान है, सुमिरन है, नवदा भक्ति। सुमिरन कैसे करोगे? सुमिरन करने का कोई पॉइंट तो होना चाहिए ना। हमारे बड़े बूढ़े लोग अधिकांशतः एकादशी व्रत रखते थे। हैं? क्यों रखते थे? कभी हमने चिंतन किया क्या? करते ही नहीं हम। जो घातक बीमारियां होती हैं उनसे बचने के लिए व्रत किससे करते थे? कैसे व्रत करते थे? वो लौंग के जोड़े के साथ, नींबू पानी के साथ। आजकल तो व्रत जो होते हैं ना, रोज खाते हैं। यदि 100 रुपए का तो व्रत वाले दिन 500 रुपए का व्रत की थाली आती है। यदि व्रत करना है तो एक नारियल पियो। चलो, जो बैठ सकते हो पूरा बैठो। एड़ियां उठा के पंजों पर व्यंजन लाते हुए, ताकि पैरों का एक्यूप्रेशर भी हो जाए, सारे पांचों जोन खुल जाए, बैठक भी लग जाए। उठाओ एड़ी, रिलैक्स। थोड़ा थोड़ा साइड में बैठो। चलिए, एक पर आगे एक पीछे, ऊपर देखो, चेंज करो। चेंज करो। चेंज करो, फिर से चेंज करो। रिलैक्स। चिंतन बहुत जरूरी है, और चिंता
को अवॉइड करना। और चिंता से बचने का साधन भी चिंतन है। आप किसी भजन को याद करते रहो पिंकी, तो शरीर के रोग और घर की समस्याएं व्यक्ति भूल जाता है, उसी में पूरा दिन निकल जाता है, एक भजन लिखने में और या गुनगुनाने में। आनंद जी लिखने में मजा बहुत आता है। सब चिंतन गायब हो जाता है, ध्यान वही पेन पे आ जाता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा यही न पाए परलोक समारा। ये साधन है, और ये साधन क्या है? मोक्ष का दरवाजा खोलते हैं, मोक्ष में जाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। चलो एक हाथ ऊपर उठाओ। हमारे आदरणीय दिलीप जी ऑनलाइन देख रहे थे, आचार्य जी को देख के आगे दौड़ के ऑनलाइन जुड़े हुए थे। मैंने ओके किया आपको। नहीं, फोन करके बुलाया, फोन करके बुलाया, रास्ते में। चलो अच्छा चल। दोनों हाथ सामने, सॉरी आगे झुके, अपोजिट हाथ से पैर छुओ। चलो वापस थोड़ा कटी चक्रासन करते हैं और फिर सूर्य नमस्कार करके आगे प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। सांस निकालते हो हाथ पीछे, सांस लेते हुए आगे। जो हाथ पीछे जा रहा है उसका अंगूठा देखो, गर्दन घुमाओ, पैर अपनी जगह फिक्स कर दो, हिले नहीं। नवदा भक्ति सबको याद हो जानी चाहिए। श्रवणम कीर्तनम, नवदा भक्ति सब लोग सबको याद होनी चाहिए। आप भी अपने यहाँ भजन की तरह गाया करो, कीर्तन में भजन की तरह नवदा भक्ति गाया करो। शाक्यम आत्मनिवेदनम। चलो आओ, अब करते हैं सूर्य नमस्कार। अगले छोर पर खड़े हो जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7। इसको कर दो 10 बार। 6 7 8 तीनों। जिनकी कमर में दर्द हो वो हाथों को नहीं मोड़े, सीधा कमर को नीचे जाने दो और ऊपर उठाओ। वो इस स्टाइल में करें, मेरी तरफ देखो। चलो इसको भी करो 10 बार। ये तो कोई मुश्किल नहीं है, तो आसान है। मेरा ये करना था जो मैं कर रहा था। जुर्राब पहनी है ना, जुर्राब से सकते हैं, कोई बात नहीं, 2-3 दिन की बात है, ये भी ठीक है। चलो
तो थोड़ा सा हनुमान जी को याद करें। 10 बार हनुमान दंड लगाओ। दस बार हनुमान जी की पूजा करते हुए हनुमान जी को याद करो। चलो बैठ जा वज्रासन। रिलैक्स। देखो, बातचीत में जो समय निकालो उसको कहीं ना कहीं कवर करो। एक बार व्यायाम ऐसा कर दो कि शरीर गर्म होके पसीना टोपी निकल जाए, टोपी उतारने को मन करे, फिर उसके बाद प्राणायाम करो। कई लोग इतने ढीठ है कि टोपी नहीं उतारते, पहनते ही नहीं। हाँ। उतारते ही नहीं। घर में कुछ उतारते नहीं, कुछ पहनते नहीं, कोई बात नहीं, 4 दिन बाद उतर जाएगी उनकी। इतने ढीठ है कि पसीना आ रहा है लेकिन टोपी यहाँ पर चढ़ा रखी है। उनके एक्चुअल में उनके दिमाग में ये बात आ गई है। ये नहीं, ये एक बार निमोनिया हो गया तब डर गए। असल बात ये है, डर गए। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, सांस बाहर निकालें और झुकें। आपने कहा था कि पसीना आए तो टोपी नहीं उतारनी चाहिए। हाँ, नहीं उतारनी चाहिए, मरने देना चाहिए पसीना को। झुको आगे, गर्दन कंधा उठा के रखो, गर्दन उठाओ आगे से, नाभि के ऊपर प्रेशर आने दो, सांस लेते रहो आराम से, बैठे रहो 5 मिनट तक। अब बैठे रहने में भी आफत है, बैठे रहो। चलो वापस आ जाओ। बार बार करने काम खत्म, एक ही बार में पूरा हो जाए। उष्टासन के लिए खड़े हो जाओ। पीछे ले जाके हाथों को एड़ी पकड़ो और पीछे झुको, पीछे देखो, नॉर्मल 7 आंखें खुली हुई। वापस चलिए, पैर आगे फैलाओ और वक्रासन की तैयारी। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार देखी भरा साधा योग, घट जाए काया बढ़ जाए रोग। ये याद करो, जब कराने का मौका मिले तो बोला करो। होता क्या है कि जब कहो चुप हो जाओ तो बोलते रहते हैं, और जब कहो बोलो तो बोलते क्या बोलूं। मेरे साथ कैसे होता है, जो आपने बोला ना सही बोला। जो चिंतनशील लोग होते हैं उन्हें सोचना नहीं पड़ता क्या बोलूं। जो चिंतन करते हैं उनको सोचना नहीं पड़ता। जी सभी को प्रणाम। रामायण सबके घर में है, सबने पढ़ी है। क्या क्या पढ़ा बताओ उसमें से। तू बोला था हाँ आप सुनो। हर एक सत्य जगत सत सपना। देखो, रामायण पढ़नी है तो सबसे पहले पढ़ो उमा महादेव संवाद, शिवजी का पार्वती के साथ संवाद पहला। और पढ़ना है तो पार्वती के जन्म के समय जो नारद से वार्ता है उनकी माता की, वो पढ़ो। फिर आपको रामायण पढ़ने में मजा आएगा, रामायण का प्रवचन कर पाओगे। फिर उसके बाद में कौन सा पढ़ना है, वर्षा ऋतु का वर्णन। उसके बाद पढ़ो अपना कलयुग। आप इनमें से लगभग 100 चौपाई याद कर लो,
लोग आपको ये कहेंगे उसे रामायण पूरी याद है, पूरी रामायण कंठस्थ है, लोग ऐसे कहना शुरू कर देंगे आपके बारे में। सिर्फ आपको 100 लाइन याद करनी, ज़्यादा नहीं। और उन लाइनों को क्या करना है, उन 100 लाइनों को प्रसंग से जोड़ना है। किस बात को किस लिए कहा, इस बात को कहने का मतलब क्या है, उस तरह का विषय आए तो उस लाइन को बोलो, मौके पर यूज करना है। तो अभी हमें कौन सी लाइन बोलनी है, राम कृपा नासे सब रोगा, बोलो, सब रोगा जो यही भांति करें सब योगा। जो ये भगवान की कृपा से सारे रोग दूर होंगे, पर योग करना पड़ेगा। दोनों घुटनों के बीच में कोहनी अड़ाओ, जितनी कोहनी फैलती है उतने घुटने फैलाओ और सीधे होकर बैठ जाओ, कमर सीधी, आगे नहीं झुको। राम कृपा नासे सब रोगा, बोलो, नासे सब रोगा जो यही भांति करें सब योगा। योगा। मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, माता पिता गुरु की वाणी, करहि विचार बिना ही विचार करें हित जानी, बिना विचार करें हित जानी, बिना ही विचार करें हित जानी। क्या मतलब है इसका, विचार करें हित जानी। माता पिता और गुरु यदि कुछ कह रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें हमारी कुछ भलाई होगी, ज्यादा दिमाग लगाने की चलाने की जरूरत है। माता पिता और चौथा कौन है, गुरु के बाद तीसरा हो गया गुरु, तो प्रभु ईश्वर। ईश्वर की वाणी कहाँ मिलेगी, कवियों के माध्यम से, वेद के माध्यम से, गीता के माध्यम से। गीता में किसकी वाणी है, भगवान कृष्ण की। तो भगवान ने कुछ कहा है तो उसमें हमारा हित ही होगा। तो इसके लिए मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, बिना ही विचार करें हित जानी। राम कृपा नाशे सब रोगा, जो ये भांति करें सब योगा। जिनको इस तरह परेशानी है वो ऐसे नीचे बैठ जाओ और हाथ पीछे रखो और ऐसे चलाओ हाथ घुटने को। जो ना कर पा रहे हो उधरा कर सा, वो ऐसे चलाओ। संघ प्रचालन में करवाते हैं। संघ उदरा करसा आसन, उदर को आकर्षक और सुंदर बनाने वाला उदरा करसा आकर्षण आसन, आकर्षक उदर आकर्षण यानी उदरा करसा आसन, उदर को सुंदर बनाने वाला। आकर्षण क्या होता है, आकर्षण का क्या मतलब है, चुंबकत्व, चुंबकत्व, दूसरे के ध्यान को अपनी ओर खींचना। तो हर एक व्यक्ति कैसा बनना चाहता है, श्री कृष्ण आकर्षक। कैसे, कहीं चर्चा चल रही हो तो कहेगा मेरी सुनो, पहले मेरी सुनो, कहता है। इसका मतलब क्या है, मैं आकर्षक हूं, विशेष, मेरी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। अरे ध्यान देने लायक होगा तब देंगे ना, है? देखता नहीं है। चलो सीधे होकर बैठ जाओ और अब करो कपालभाति। रामायण के 3-4 प्रसंग आप याद कर लीजिए, फिर आपको आनंद आएगा। रामायण जहाँ प्रारंभ होती है, देखिए मैं जो कुछ बोलता हूँ यदि कहीं अचानक भी बोल देता हूँ तो फिर बाद में उस पर परीक्षण करता हूँ। मैंने अपनी क्लास में भी कई बार कहा है कि यदि पति पत्नी के संबंध को मधुर और सुंदर बनाना है तो एक शब्द याद रखो, विवाह से लेकर अंत तक यदि कभी झगड़ा हो जाए तो मुझे बता देना। वो क्या है, सत्य। एक दूसरे से यदि झूठ ना बोले तो कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी शक का जन्म नहीं होगा। सारे कलह का कारण और सारे जीवन के सुख का आधार पति पत्नी के संबंध की मधुरता, विश्वसनीयता। गृहस्थ का इससे बड़ा सुख नहीं है। और उसका है ना, सॉरी, रामायण की एक पंक्ति है
जल पे स्वरस बिकाए देखो प्रीति की रीति भले, बिलग होए रस जाए कपट खटाई परनते। समझ में नहीं आया ना? रामायण की एक पंक्ति है कि जल पे स्वरस बिकाए, पानी और दूध जब मिक्स होते हैं तो एक ही भाव में बिक जाते हैं और एक जैसा स्वाद और एक ही प्रेम से पीते हैं, है ना? ये क्या है? प्रेम। जब प्रेम होता है, एक मित्र के गले दूसरा मित्र लग जाता है तो एक खो जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। बिलग होए रस जाए कपट खटाई परनते, फिर वह दूध और पानी अलग अलग हो जाता है। प्रेम में कपट और दूध में खटाई। बिलग होए रस जाए, फिर ना पानी में पानी का स्वाद रहता है ना दूध में दूध का स्वाद होता है। चाहे भले ही आप पनीर बनाकर खा लो, पर ना दूध का स्वाद नहीं मिलेगा आपको और ना पानी में पानी का स्वाद मिलेगा। बिलग होए रस जाए, अलग अलग हो जाता है और रस स्वाद चला जाता है। कैसे? कपट खटाई। तो प्रेम किससे अलग अलग होता है? किससे विच्छेद होता है, फट जाता है? कपट से। रामायण प्रमाणित कर रही है ना। और प्रेम होता है तो कैसे होता है? चलो करो कपालभाति। दूध में पानी मिला दिया, दूध पतला हो गया। हलवाई के यहां गया तो हलवाई ने देखा कि दूध पतला है, खोआ बनाकर देखूंगा। भट्टी पर दूध को रख दिया, तो पानी को पता लगा कि मेरे मित्र पर ये अग्नि का जो संकट आया वो मेरी वजह से आया। मैं न मिलता तो ये तो शुद्ध था। तो उसने कहा भाई विपत्ति के समय पहले शरीर मेरा जलेगा, बाद में नंबर तेरा। तो पहले कौन जलता है? पानी। जब पानी जलता है तब क्या होता है कि दूध में खौला आता है, ऊपर से नीचे ढूंढता है मेरा मित्र कहाँ है। वो अपने मित्र को ढूंढता है और मित्र नहीं मिलता तो क्या करता है? क्रोध में आता है और दूध कहता है जिस अग्नि ने मेरे मित्र को जलाया मैं उस अग्नि को बुझा दूंगा। तो खोआ बनाने वाले की आंख चूक जाए तो क्या होता है? दूध बाहर आता है कढ़ाई से और आग अंगीठी बंद। तो वो मित्र क्या करता है? वो बड़ा चालाक होता है, एक लोटे में पानी रखता है और वो छींटे देता है, कह रहे यहीं है, कहीं नहीं गया देख। तो फिर क्या होता है? धीरे धीरे दोनों खो जाते। क्या बन जाता है? खोआ। क्या हो गया? खो गए, पानी भी और दूध भी। दोनों खो गए, एक नहीं खोया। ये प्रेम है। ठीक है? एक प्रश्न आ रहा है। हाँ बोलो बोलो, प्रश्न बोलो। दूध का डेयरी का एक मालिक, मतलब कोई खादर में, उसने ये बात बताई कि अगर प्योर दूध होगा तो चाहे आप कितना ही गर्म कर लो उसको, बिल्कुल उबाल लो, और उसमें अगर आप घूट मारोगे तो वो आपका मुंह नहीं जलेगा। क्या ये बात सत्य है? मैंने परीक्षण नहीं किया, मुझे गलत बात थी उसकी। उसका पर 100 वैसे डिग्री गलत है। सेल्सियस होगा। कहने का मतलब ये था कि अगर प्योर दूध है और वो कितना ही गर्म हो मुंह नहीं जलेगा। अगर पानी होगा तो मुंह जलेगा। जलेगा भाई साहब, चाहे प्योर हो नहीं, चाहे इम्प्योर हो। नहीं, मेरे हिसाब से गलत है। जहाँ तक मैंने परीक्षण नहीं किया है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि दूध गर्म दूध पियोगे तो मुंह जलेगा। ऐसा मत करना। हाँ, मार के देख लेना। 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चाहे दूध हो, चाहे मिलावट का हो, चाहे सजावट का हो, चाहे गिरावट का हो, जला देगा आपको। ऐसा एजेड आदमी था, काफी एजेड था। नहीं, वो बात उसकी मुझे ठीक नहीं लग रही, तर्क संगत नहीं है। क्योंकि अग्नि किसी के लिए ठंडी नहीं होती, गर्म तो गर्म है। आचार्य जी, मैं तो साइंस का आदमी हूँ, मैंने तो गर्म दूध खूब पिए, रोज पीता हूँ, चाहे शुद्ध से चलो, शुद्ध गाँव में पेट को पिया, चलाओ। वो भी जलाता है। अभी गाँव में उस दिन थे ना, तो प्योर एकदम निकाल के अब लाए। इस सत्य का रामायण में उदाहरण कहाँ मिलता है? रामायण पढ़ते हैं सब, ऐसे ही आंख बंद करके पाठ करते हैं सब। पति पत्नी के प्रेम को कैसे तुलसीदास जी ने बड़े गुप्त ढंग से प्रसारित किया और सत्य की महिमा को प्रकट किया। जब राम वन की अवस्था में घूम रहे हैं, सीता के अपहरण के बाद, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी, यानी पशु पक्षी सबसे पूछ रहे हैं, तो सती को लगा कि ये कोई सामान्य व्यक्ति है। ये रामायण में लिखा है। हाँ है। तो उन्होंने क्या कहा कि ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अनल असीम अभेद, जय की देह धरे होय नर जाय न जानत भेद।
एक मनुष्य रूप में कैसे हो सकता है? ये तो बात पॉसिबल नहीं है। सती ने कहा पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन उसी क्षण सती के मन में दूसरा विचार क्या आया? शंभु गिरा पुन मृषान होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, तिन नृप सुतन कीन परिणामा, कई सच्चिदानंद घन श्यामा। शिव जी के मुंह से निकला वो वाक्य झूठा तो हो नहीं सकता। और उन्होंने इस राजकुमारों को दंडवत किया, परमेश्वर कहकर प्रणाम किया है, तो परमेश्वर ही होने चाहिए, पर मुझे नहीं लगते। अब क्या होगा यहाँ से? शंका, डाउट। तो उन्होंने कहा महाराज मुझे नहीं लग रहा ये ईश्वर हैं, तो तुम्हारी मर्जी। देखिए ज्ञानी लोग विवाद नहीं करते, तुम्हारी मर्जी। महाराज मैं परीक्षा लेना चाहती हूँ, ले लो। परीक्षा लेने में क्या किया? सीता का रूप बनाकर आगे बैठ गई। राम ने जाते ही पिछाना, और माता अकेली कैसे घूम रही हो, पिताजी कहाँ हैं? बाबा कहाँ है? बाबा कहाँ है? भोलेनाथ कहाँ है? तो उन्हें लगा अरे ये तो वाकई अंतर्यामी है। वहां से शर्मिंदा होकर चली आई। फिर झूठ बोला हमसे। तो पहले कह रही है शंभु गिरा पुन मृषान होई, शिव सर्वज्ञ। वो सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी, सबके जानने वाला, कह रही है अपने आप। फिर आके पार्वती को, सती को पूछा महादेव जी ने क्या परीक्षा ली? तो उन्होंने क्या कहा? कछु न परीक्षा ली न गुसाई, की न प्रणाम तुम्हारी नाही। तुम्हारी तरह प्रणाम करके चली आई, मैंने कोई परीक्षा ना ली। झूठ बोला उन्होंने। अब यहाँ क्या हुआ? झूठ बोला। लेकिन शंकर जी को तो पता। और उस झूठ का परिणाम क्या हुआ कि जैसे शिव जी ने ध्यान लगाया और देखा कि ये तो सीता के रूप में गई, बोला नहीं सीता को तो मैं मानता हूं, और इसने सीता का रूप धारण किया, अब इससे मेरा प्रसंग। लेकिन अब इस पर आप चिंतन करिए, क्या रूप बनाने से शिव जी ने त्याग कर दिया? नहीं, अविश्वास और झूठ से। एक तो शिव जी पर अविश्वास किया और उसके बाद आकर झूठ बोला। तो झूठा व्यक्ति आज एक किस काम के लिए झूठ बोल रहा है, कल दूसरे काम के लिए झूठ बोलेगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हें पत्नी रूप में नहीं मानता, त्याग कर दिया। किससे? झूठ से। अब हम तो पति पत्नी रोज 10-5 झूठ बोलते हैं। कितनी देर में आ रहे? बस अब कहाँ बस यही है पास में, मतलब बेकार के झूठ बोलते हैं। खाना थोड़ा सा खाऊंगा, और ये नहीं कह रहा मैं खा के आ रहा हूं, थोड़ा सा खा लूंगा, डर के मारे डांटेंगे, बस थोड़ा सा खा लूंगा। अरे भाई बता दे। राजवीर जी प्रणाम कर रहे। ऐसा ही महिलाएं भी करती हैं, सारे पुरुष ही नहीं करते। जी को प्रणाम। बराबर की भागीदारी। मेरा आप सबसे निवेदन है कि योग में आ गए, अब तक जो हो गया भूल जाओ। अब जीवन में कितनी बाधा आए, चाहे एक दूसरे की डांट खानी पड़े, थोड़ी डांट मिलेगी, लेकिन मन हृदय पवित्र हो जाएगा। आपके मन का भी बोझ हट जाएगा, सामने वाले के मन का भी बोझ हट जाएगा। इसलिए सत्य का प्रयोग। रामायण को पढ़ो, गीता को पढ़ो, लेकिन प्रसंग के साथ पढ़ो, प्रश्नोत्तर के साथ पढ़ो। 7:15 खत्म करते हो? 7। चलिए अनुलोम विलोम शुरू करें। चलिए पहले बाह्य प्राणायाम करते हैं। चलो सांस निकाल के पेट को दबाओ। रामायण और गीता को पढ़ो, लेकिन प्रसंग के साथ पढ़ो। हमारे अत्री जी हैं, वो मुझसे कह रहे वेद मंत्र तो मुझे भी बहुत सारे याद हैं, पर आप प्रसंग से कैसे जोड़ लेते वो नहीं आता, वो सिखा दो। मैं बैठो मेरे साथ, मैं तो तैयार हूँ ट्रेनिंग देने। मेरी क्लास में आओ, सांस को बाहर निकालो और खाली पेट को दबा दो, पंप करो पेट को। प्रसंग से जोड़कर पढ़ोगे तो आपको भी आनंद आएगा, और कहीं कहोगे तो सुनने वाले को आनंद आएगा।
तो पति पत्नी का संबंध प्रेम हो, मैंने रामायण की 2 उदाहरणों से सिद्ध किया है नहीं किया? जब तक पांडे जी बिछाएंगे तब तक योगा ही खत्म हो जाएगा। भूत की फेरी सुनी है आपने? भूत की सी फेरी। पांडे जी जब तक बिछाएंगे तब तक कह रही योगा खत्म हो जाएगा। अरे कम से कम घर वाले कम से कम ये तो नहीं कहेंगे मित्र लोग तुम आते नहीं हो? भाई मित्रों से राम राम तो हो जाएगी। घर से पढ़ के हम योगा में एक कुमारों का भोजन बन रहा था, एक घर में 4 कुमारे थे, शादी नहीं हुई थी किसी की। तो एक मुर्गी आ गई, तो एक भाई उठा से निकाल दूं, एक बोले मत रहने दे, कोई बात नहीं, जनानी का पैर तो फिरा घर में। तो पांडे जी कम से कम क्लास में आए तो सही। बहुत बढ़िया। चलो अनुलोम विलोम करो। देखो योगी, अग्नि, गुरु, परमात्मा ये तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी साबित करना, सिद्ध करना, ये तो चुटकी का गेम होता है ना। ऐसी बात नहीं कर रहे हम तो योग की बात कर रहे हैं, हास्य योग कर रहे हैं। योग में सिर्फ योग। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। एक भिखारी रोज भीख मांगने आता था, एक माता रोज गालियां देती थी, चला आता है, कमा नहीं सकता, हम तेरे लिए कमाएं। एक दिन उस माई को गुस्सा आया और उसने राख की एक मुट्ठी भरी और लेके उसकी झोली में डाल दी। भिखारी ने कहा तेरे बच्चे जीते रहे। पड़ोसिन देख रही थी, कह रहे वो तो राख डाल के गई है, तू आशीर्वाद दे रहा है। कह रहे कोई बात नहीं, डालना तो सीखी। राख डाला, रोज गाली देती थी, आज कम से कम कुछ दिया तो है। तो पांडे जी आए तो हैं, टाइम से भी आएंगे, क्या दिक्कत है? तो सीखे। है आनंद तो आया, पांडे जी के आने से इतना हास्य तो हुआ। चलो अनुलोम विलोम करते जाओ। पांडे जी आने का 21 हो गए। 21 हो गए। ये अपने की बात है। तो जो टीचर हैं उनके लिए ये देखिए, हम लोग जो क्लास करते हैं ये टीचरों को सीखने की चीज है। अपनी क्लास के लिए आध्यात्म का प्रवचन भी रखिए, हास्य जोक भी रखिए, फूहड़पन और अभद्रता के लिए कोई स्थान मत दीजिए, है ना। और तर्क संगत बात करिए ताकि आपकी क्लास में साधकों का मन लगा रहे। 10 मिनट 15 मिनट कपालभाति कब हो गई पता ही ना लगे, है ना। आप कह दो 15 मिनट कपालभाति करो और आप भी साथ में लग जाओ, कोई नहीं करेगा 15 मिनट कपालभाति, 5 मिनट में ऊब जाएंगे, हैं। आप कुछ बोलते जाइए, बीच बीच में टोकते जाइए, करो कपालभाति करो कपालभाति, तो 15 मिनट नहीं आधा घंटा करवा लो। हो जाती नहीं हो जाती? आधा घंटा भी करोगे तो हो जाएगी, लेकिन कैसे होगी? आपको व्यस्त रखना पड़ेगा, इस मन को कहीं लगा कर रखना पड़ेगा। यही सुमिरन होता है। सुमिरन का मतलब क्या है? आपका जो कर रहे हैं उस कार्य में मन लगे और मन बोर ना हो, इसलिए उसे कहीं लगा दो। सुमिरन में, जप में। अनुलोम विलोम के समय किस में लगा सकते हैं? ओम, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये हमारे बड़े विशिष्ट मंत्र हैं। और जिसको कोई प्रिय हो, गायत्री मंत्र हो, महामृत्युंजय हो, इसी तरह तर्क संगत और व्यवहारिक चीजों को याद भी करो, अपनी डायरी में नोट करो। जल पै स्वरस विकाय देखो प्रीति की रीति बल, बिलग होय रस जाय कपट खटाई परमति। और सती शिव संवाद की ये 2-3 पंक्तियां, ब्रह्म जो व्यापक विरज अनल असीम अभेद, जय की देय धरे होय नर जाय न जानत वेद,
शंभु गिरा पुन मृषान होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, तिन नृप सुतन कई न परिणामा, कई सच्चिदानंद घन श्यामा। फिर कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। सामने वाले को बेवकूफ समझ रखा है? क्यों दिलीप जी? सामने वाले को बिल्कुल बेवकूफ समझ रखा है, कुछ न परीक्षा लीन गुसाई। यही हो रहा है और यही तनाव और कलह का कारण है। फिर कहते पता नहीं क्यों कलेश करते हैं, पता नहीं वो क्यों कलेश करती है, एक दूसरे पर लांछन लगा। शंकर भगवान ने कोई विवाद थोड़ी किया था, चुप हो गए वो, जो करना था बस। उन्होंने एक संकल्प ले लिया, बहस थोड़ी करी। उन्होंने एक संकल्प ले लिया, बस ये भी नहीं बोला कि आप ये हो ये कर। कुछ नहीं। पार्वती को कैसे बताया, सती को कैसे बताया शिव जी ने कि अब तुम मेरी पत्नी नहीं हो? बताओ। उनको अपने बाएं अंग से, मतलब बाएं अंग शिव जब सती उनके सामने आई, बैठना चाह रही थी तो सामने आसन कर दिया, बैठो। सन्मुख आसन दिया। उनका आसन उठा के सामने रख दिया। मेरे नजर के सामने रहना। चलिए भाई, नाक से श्वास को निकालते हुए वापस आए तो तर्क संगत बात करना सीखें। अपने व्यवहारिक काल में भी बाढ़ती करें तो आपके पास इतना मटेरियल हो कि आपको उल्टी सीधी बात करने का, पिक्चरों की कहानी सुनाने का टाइम ही ना मिले। चलिए सीधे होकर बैठ जाएं और भ्रामरी उद्गीत प्रणव का आनंद लेते हैं। ओम चलिए अब उद्गीत करेंगे, थोड़ा लंबा करेंगे देर तक। शांत मन ही मन ओम का चिंतन, ओम का ध्यान। ओम इत्ते का अक्षर ब्रह्मा, ओम एक अक्षर ब्रह्म है।
पिताहम अस्य जगतो धाता माता पितामह वेद्यम पवित्र ओंकार रिकसाम युजुरेव च उत वात पितासीन उत भ्रातोत न सखा सन्नो जीवात वेकृधि। जीवन को जीना सीखना है तो प्राणायाम करें, प्राणायाम को करना सीखें, विधि पूर्वक करें। उत वात पितासी न उत भ्रातोत न सखा, वायु से बढ़कर न कोई पिता न भ्राता न सखा। सन्नो जीवात्वे कृति, हे परमात्मन मुझे वायु के सेवन की विधि सिखा दो। और विधि सिखाई हमें गुरुदेव ने। इन 8 विधियों के माध्यम से हम योग का आनंद लेते हैं। गीता कहती है पिता हम मत्स्य जगतो धाता माता पितामह वह ओम परम पिता परमात्मा इस सारे संसार का पिता है, ध्याता है, पितामह है, माता भी है। वेद्यम पवित्र ओंकार है। यदि चारों वेदों में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद चारों पढ़ोगे और सार के रूप में जानोगे तो वो है मिलेगा ओंकार। ब्रह्म ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मा अग्नौ आहुत ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म का चिंतन करो, ब्रह्म में विचरण करो, ब्रह्म का भाषण करो, ब्रह्म का श्रवण करो। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमा अच्छवियत्रा स्थिरैरङ्गैः षष्ठवास्तनु विषेम देवहितं यदायु। भद्रम कर्णेभिः, ओम का ही ब्रह्म का ही श्रवण करो, ब्रह्म का भाषण करो, ब्रह्म का ही दर्शन करो, ब्रह्म को ही देखो, ब्रह्ममय हो जाओ। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमा अच्छवियत्रा स्थिरैरङ्गैः षष्ठवास्तनु विषेम देवहितं यदायु। जब तक जिए ब्रह्म को देखें और ब्रह्म को सुने, ब्रह्म में बोलें। ब्रह्म में विचरण करते हुए अपने शरीर के अंगों को सुदृढ़ और स्वस्थ बनाए रखें। योग करें। ओम। हाथ जोड़ें, ईश्वर को प्रणाम करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों की मालिश करो, फेस पोछो। ताली। 1 2 फेस पर धारण करो इस तेज को और थोड़ा मूक हंसी करो। बिना बोले बिना आवाज के एक दूसरे की ओर देखते हुए मुस्कुराओ। जोर से हंसेंगे तो अपार्टमेंट वाले कहेंगे अच्छा आचार्य जी वो स्वामी जी ने कहते भूत आ गया ऐसे करके, मुझे पता नहीं था है ना, एक दिन दिखा रहे थे टीवी पे भूत आ गया। कोई बात नहीं, तो नहीं बजाय करेंगे। चलिए बहुत सुंदर। पूरा सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्ते। आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत अच्छी क्लास हुई। गुरु जी के लिए क्लैपिंग तो करेंगे। करते हैं, पढ़ते रहें।
जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपके चित्त में मन में वो सभी चल रहा होता को है, चल दर्शकों रहा को होता भी है तो बहुत present बहुत करना प्रणाम। आसान होता है। आपका दिन शुभ हो, जब आप आपको सभी सोचना स्वस्थ पड़ता है क्या हो, आप बोलूं क्या निरोगी हो, बोलूं, तो फिर उपयोगी हो, सहयोगी हो। इधर का उधर चला जाता और है। सभी को तो बहुत इसलिए बहुत आप योग अपना में चिंतन प्रणाम, करते योग रहिए, में पढ़ते रहिए प्रणाम। पुस्तकों को। बहुत अच्छा है, तीनों बाइक नहीं, ये है अपना ये वाला, वो उनका ये हाँ।